इसलिए ये किसी का अब्बा का पाकिस्तान या किसी अब्बा का लाहौर नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जो नियम आप हिंदू त्योहार के वक्त लगाते हैं वही नियम बकरी ईद के वक्त ही लगेगा। इसलिए तो मैंने बोला ना, वर्चुअल बकरी ईद करो ना, लाओ कोई तो बकरी मतलब एकदम असली बकरी लाओ, मत कोई करो काटने का ये करो कुछ। तो हम लोग को कैसे एडवाइस दिया जाता है, बहुत सारे हिंदू फॉलो करते हैं ना, वैसा करो ना। देखिए ऐसा है ना, कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब आता है होती है, तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो? ऐसी भूमिका अगर सभी मुस्लिम समाज के सब लोग ने ली ना, तो बहुत फर्क समाज में होगा। सर्वधर्म समभाव है ना, तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है, फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए? हम भी जब हिंदुओं को किसी भी तरीके का नियम लगाया जाता है, हमको बोला जाता है ड्राई होली मनाओ, रंग इस्तेमाल मत करो, हम ड्राई होली खेलते हैं। पटाखे मत बजाओ 10 बजे के बाद, तो हम पटाखे नहीं बजाते। तो फिर अगर ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान के अनुसार हम सब चल रहे हैं, शरिया के अनुसार नहीं चल रहे कानून के हिसाब से, तो जो नियम हिंदू पालते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, वही नियम मुस्लिम समाज क्यों फॉलो नहीं करता? ये मेरा सवाल है। अबू आदमी कहते हैं कि कुर्बानी देना हमारा अधिकार है, कुर्बानी देने से हमें तो पटाखे फोड़ना हमारा अधिकार नहीं, होली खेलना हमारा अधिकार नहीं, तभी फिर हम लोग ने इस तरीके का जोर जबरदस्ती किया, तो तभी फिर हमको होली खेलने से क्यों रोका जाता है? हमको पटाखे फोड़ने से क्यों रोका जाता है? कोई भी अगर हिंदू त्योहार आ जाएगा, ये लोग कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ तो इशू निकालते और हमको त्योहार करने से रोक देते। फिर अभी बकरी ईद के वक्त जो कुछ हमारे हिंदू समाज को मुंबई के अलग अलग तरीके बहुत सारे स्टोरीज आ रहे हैं, घाटकों पर से आ रहे हैं, फिर कोई मुलुंड से बता रहा है, जबरदस्ती किसके सोसाइटी में अगर कोई भी बकरी काटेगा तो उसके ऊपर हमारी हिंदुत्व सरकार जरूर कार्रवाई करेगी, छोड़ेगी नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के शरिया कानून लागू नहीं है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। तो जो नियम हिंदुओं को लगता है ना, वही नियम अन्य लोगों को भी लगेगा। विदेशी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी के पास सत्ता होती तो पीओके आज हमारे पास होता। वो पीओके क्या, हमारा कश्मीर, हमारा मुंबई भी वो लोग पाकिस्तान को दे डालते। वो थोड़ी पूरा का पूरा भारतीय है, आधा इधर और आधा उधर है। वैसे लोगों को क्या बोलते जरा पूछो आजू बाजू, या तो सिग्नल पे जाके पूछो क्या बोलते। सर बकरी ईद से लेकर ही मेरा एक सवाल है। बकरी ईद सामने आ रही है और इस दिन जो है गौ हत्या जो है बड़े पैमाने पर हो सकती है। सर इसे लेकर सरकार की क्या? देखिए ऐसा है, गौ माता ये हमारे पास हमारे राज्यों में राज्य माता का दर्जा उसको दिया है। कोई भी अगर हमारे गौ माता के खिलाफ बकरी ईद के नाम पे अगर उसने किसी ने भी मस्ती करने की कोशिश की, तो फिर आगे का काम हमारा देवा भाऊ का सरकार करेगी, चिंता करो मत। बहुत सारे बुलडोजर जैसे चल रहे हैं, वहां देखिए अभी विशालगढ़ में कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, देखो। इसलिए ये किसी का अब्बा का पाकिस्तान या किसी अब्बा का लाहौर नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जो नियम आप हिंदू त्योहार के वक्त लगाते हैं, वही नियम बकरी ईद के वक्त ही लगेगा। इसलिए तो मैंने बोला ना, वर्चुअल बकरी ईद करो ना, लाओ कोई तो बकरी मतलब एकदम असली बकरी लाओ, मत कोई करो काटने का ये करो कुछ। तो हम लोग को कैसे एडवाइस दिया जाता है, बहुत सारे हिंदू फॉलो करते हैं ना, वैसा करो ना।
आज जो है बैठक हुई मछुआरों के साथ, सर क्या कुछ नहीं, आज हमारा जनता दरबार हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बावनकुले जी और हमारे रवि चौहान जी ने हम सभी मंत्रियों को इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया था कि हर एक ने अपने अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों की सेवा करनी चाहिए, उसके लिए जनता दरबार लेना चाहिए। और उसके लिए आज का दिन ये फिशरीज और पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दिया था। उसके अनुसार मैं बैठ के लोगों का सब मैंने निवेदन स्वीकारा और लोगों से मैं मिला। सर, वाटर टैक्सी के लिए शुरुआत होने वाली है नवी मुंबई से, उसको मेट्रो वाटर मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा क्या? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ हफ्ते पहले नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट होने वाला है वहां वाटर टैक्सी का भी फैसिलिटी हम लोग देने वाले हैं। उस तरीके की मीटिंग्स ली थी। फॉलोअप मीटिंग्स के हिसाब से मैं वो डिपार्टमेंट का मंत्री हूं, इसलिए मैंने आज पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी, उसके साथ नवी मुंबई के सिडको के कुछ ऑफिसर, उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को हम किस तरह से फॉलो करें, इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए मैंने आज मीटिंग ली। उसके साथ ही मुंबई के एमएमआर रीजन में जो हम लोग मुंबई वाटर मेट्रो जो शुरू करने वाले हैं उसको और नवी मुंबई के वाटर टैक्सी सर्विस को हम लोग कैसे जोड़ सके। जैसे किसी को भी अगर नरीमन पॉइंट से अगर नवी मुंबई एयरपोर्ट अगर पहुंचना है तो हम 40 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। इस तरीके का रूट हम लोग ने तैयार किया है 40 मिनट में, जो आज मुझे लगता है करीब 1.5-2 घंटा लगेगा। तो उस तरीके का डिस्कशन हमारा हुआ, प्लानिंग हमारा हुआ और जल्द ही उसके बारे में हमारे आगे के प्लान्स का अनाउंसमेंट हो जाए। देखिए, ऐसा है ना, कोई भी हमारा जब हिंदू त्योहार आता है, होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। जब भी हमारा दिवाली आता है तभी पटाखे मत बजाओ, उसके वजह से एनवायरमेंट को हानि होती है। अभी वही सब जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले, अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो, क्यों नहीं बोलते ऐसे? क्यों नहीं पूरा मुस्लिम समाज साथ में आके ऐसा सोचता है कि चलो हमारे इस त्योहार के वजह से इतने सब बकरियों को काटा जाता है, चलो हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी बनाते हैं। कहाँ गए वो पशु प्रेमी जो हमको हिंदुओं को ही जब सब एडवाइस देने वाले, कहाँ गए वो? ऐसी भूमिका अगर सभी मुस्लिम समाज के सब लोग ने ली ना तो बहुत फर्क समाज में होगा। सर्वधर्म समभाव है ना, तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए?